वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल के स्टडी। आज हम भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पार्ट फर्स्ट है, इससे संबंधित हम फैक्चुअल चीज़ों को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चालू करते हैं हम। पहला है, भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम कब हुई थी या फिर सर्वप्रथम हुई थी 1895 में। भारत में मौलिक अधिकारों की जो मांग हुई थी सर्वप्रथम हुई थी 1895 में। दूसरा फैक्ट है, 1931 कराची अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा मूल अधिकारों की मांग को दोहराया गया था। ठीक है, यानी दोबारा, पहले अब कब हुई थी, 1895 में हुई थी, उसके बाद दोबारा 1931 में जो कराची का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी प्रावधान किया गया था और मौलिक अधिकारों को लेकर ऐसी मांग की गई थी और इस चीज़ को रिपीट किया गया था कांग्रेस द्वारा। बात करते हैं हम अगली फैक्चुअल चीज़ की। जो आपका आर्टिकल है 15, 16, 19, 29 और 30 में प्रदत्त जो अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन अनुच्छेद में, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही है। ठीक है, जो फॉरेनर लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, उनको ये राइट्स नहीं मिले हुए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये मुख्य रूप से भारतीय नागरिकों के लिए ही है। अगला है, मूल अधिकार वाद योग्य है। देखिए, वाद योग्य का मतलब ये है कि आप अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हो कि ये व्यक्ति ऐसा है कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। तो न्यायालय, जैसे कि इसमें लिखा है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में न्यायालय द्वारा संरक्षित है। यानी कि जो आपका आर्टिकल 32 है, ये सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा संरक्षित है, और 226 में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट द्वारा संरक्षित है मूल अधिकार, इसीलिए इसे हम वाद योग्य बोलते हैं। जबकि आपका जो नीति निर्देशक तत्व है वो अवाद्य योग्य है, उसे न्यायालय में आप चुनौती या पिटीशन उसके खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। अगला है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में है। ठीक है, जो संविधान का भाग 3 है इसे हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, और अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रावधान किया गया है आपके फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का। अगला है, संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को ही कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, जो भाग 3 है आपका, उसे क्या बोला जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा। कई बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है, मेक श्योर आप ऐसे क्वेश्चंस को फोकस कीजिएगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, जो विदेशी स्रोत है इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। मूल अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया है। अगला है, मौलिक अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो मौलिक अधिकार आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका जो प्रारूप था, ठीक है, स्ट्रक्चर था, वो किसने बनाया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। ठीक है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978, आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में हुआ था। उसके द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है, ठीक है, संपत्ति का जो राइट्स मिला था, संपत्ति का अधिकार जो दिया गया था वो 19 का या 19A में था। ठीक है, इसे इस सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया था। जो आपका संपत्ति का अधिकार है उसे आपके फंडामेंटल राइट्स से हटाकर अनुच्छेद 300A में रखा गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, आपको बात याद रखनी है। अगला है, आर्टिकल जो आपका 14 है, ठीक है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का प्रावधान है। विधि के समक्ष समता मतलब क्या है कि कानून के समान या कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, जो भारतीय नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 14 क्या है कि भारतीय और गैर भारतीय जो भी नागरिक या निवासी भारतीय हैं, उन सभी को ये राइट्स मिले हुए हैं। अब हम बात करते हैं, अनुच्छेद 14 दो प्रकार के अधिकारों का उल्लेख करता है। ठीक है, अनुच्छेद जो 14 है वो दो प्रकार के अधिकार इसमें इंक्लूड है। पहला है विधि के समक्ष समता, जैसे पहले लिखा हुआ है, इसे लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, ये ब्रिटेन से लिया गया है और ये एक नकारात्मक अभिव्यक्ति है, यानी कि सरकार की या फिर संविधान की जो अभिव्यक्ति है उसको नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करता है, जिसका अर्थ है विधि का शासन। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, विधि का शासन। इसका मतलब ये है कि जो कानून है वो कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होंगे। ठीक है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मुख्य रूप से है विधि के समक्ष समता। और दूसरा जो राइट्स है, विधियों के समान संरक्षण, ये आपको दिख रहा है, विधियों के समान संरक्षण, यह अमेरिका से लिया गया है और यह एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, यह एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है। इसका मतलब ये होता है कि समान व्यक्तियों पर समान कानून लागू होगा, यानी कि विभिन्न व्यक्तियों के जो हाव भाव है, जो आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं भिन्न होती हैं। इस आधार पर जो उन पे कानून लागू होगा, अगर दंडित भी किया जाएगा तो उनके औकात या फिर उनकी परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है, समान व्यक्तियों पर समान कानून लागू होगा, ऐसा बोलता है आपका विधि के समान संरक्षण। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में केवल धर्म, वंश, जात, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से मैंने केवल वर्ड नहीं जोड़ा है, लेकिन इसमें केवल वर्ड से, यानी कि 5 प्रकार के ऐसे ये हैं, जैसे धर्म है, वंश है, जाति है, लिंग है और जन्म स्थान। इस 5 प्रकार के आधारों के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो
सिर्फ और सिर्फ बाकी अगर दूसरा कोई आधार है तो उसमें भेदभाव का निषेध इसमें नहीं बोला गया है। मुख्य रूप से 5 ही प्रकार के ऐसे आधार हैं जिनमें भेदभाव का निषेध बोला गया है आपका अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन और अवसर की समानता, ठीक है, यानी सभी व्यक्तियों को समान अवसर की प्रधानता या फिर समान अवसर दिया जाएगा किसी भी क्षेत्र में, जिसका मतलब होता है कि लोक नियोजन और अवसर की समानता, इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 बहुत ही फेमस है, आप लोगों को पता होगा, अस्पृश्यता का निषेध, यानी कि भेदभाव छुआछूत का निषेध करता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 18 में क्या बोला गया है कि उपाधियों का अंत, ठीक है, जैसे आपको पता होगा ब्रिटिश साम्राज्य में या ब्रिटिश राज में क्या होता था, पहले सामंतवादी प्रथा प्रचलित थी जिससे उपाधियां बहुत दी जाती थी, अतः अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत करने का प्रावधान करता है। मुख्य रूप से भारत सरकार, जो राज्य सरकार है, मुख्य रूप से सेना संबंधी व विधा संबंधी अधिकार के सिवा कोई अन्य उपाधि नहीं दे सकता है, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है कि किसी बाहरी देश की उपाधि लेना चाहता है तो उसे भारत के राष्ट्रपति या भारत सरकार की अनुमति चाहिए, तब वो उपाधि ग्रहण कर सकता है। तो इसमें मुख्य रूप से ऐसी चीजों का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 18 में, जिसका नाम है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद बात करते हैं अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित प्रावधान किया गया है। जो आपका स्वतंत्रता फ्रीडम राइट्स है वो अनुच्छेद 19 से 22 में इसका प्रावधान है। अब हम बात करते हैं जो आपका 19 है, आर्टिकल 19 है, इसमें क्या बोला गया है, वाक एवं स्वातंत्र संबंधी अधिकारों का प्रावधान है, यानी कि आपके बोलने, रहने, खाने पीने की जो व्यवस्था होती है मुख्य रूप से वो आपके 19 में ही इंक्लूड है। और इसमें मुख्य रूप से 19 A B C D ऐसे बहुत है। पहले आप सभा कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं, रह सकते हैं, जीविका चला सकते हैं, तो ये आपके 19 में ही संबंधित है। अब हम बात करते हैं आपका अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है, यानी मुख्य रूप से जो अपराध आप कोई व्यक्ति किया होगा तो मुख्य रूप से आप उसका कारण भी पूछ सकते हो, ठीक है, कि वो मान लो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसका कारण भी जानना आवश्यक है, जो व्यक्ति है कि आप किस कारणवश मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। फिर आप और अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है, दोषी व्यक्ति है, तो उसको जो दंड दिया जाएगा वो प्रचलित कानूनों के आधार पर दिया जाएगा, यानी उस समय वर्तमान में जो कानून प्रचलित होंगे उसी के आधार पर दिया जाएगा, ना कि पूर्व या पश्चात के कानूनों के आधार पर। तो मुख्य रूप से अनुच्छेद 20 में क्या बोला गया है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता मुख्य रूप से इसमें आप कहीं आवागमन रहते हो, खाने पीने, रहने, व्यवस्था, यानी कि आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित बहुत सारे इसमें ऐसी स्वतंत्रताएं इंक्लूड हैं जो आपके लिए मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित है, अतः इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 21 में। अब हम बात करते हैं अगला अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार संबंधी प्रावधान है, जिसे जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 21 में किसका प्रावधान है, शिक्षा का प्रावधान है, शिक्षा के अधिकार का, राइट टू एजुकेशन। और ये जोड़ा कब गया था, 86वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 2002 में, इसके द्वारा ये जोड़ा गया था। लास्ट है अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, ठीक है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, ऐसी दशाओं में मुख्य रूप से मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसको दोषी करार दिया गया है और उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, तो मुख्य रूप से ना तो उसमें ऐसा प्रेशर दिया जाएगा तो आप अपने विरुद्ध न्यायालय में गवाही दो, या फिर उसकी एक स्वतंत्रता भी होगी, वो अपने मनपसंद वकील को चुन भी सकता है। तो मुख्य रूप से ऐसी सारी चीजें इंक्लूड है अनुच्छेद 22 में, जिसका नाम है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण दिया गया है, यानी आपको कुछ ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जाती हैं जिससे आप गिरफ्तार होते हैं, और इससे गिरफ्तार हो जाते हो तो मुख्य रूप से आप अपने अकॉर्डिंग या जो आपको राइट्स मिले हैं, देखिए दोषी व्यक्ति को भी कुछ राइट्स मिले होते हैं, ठीक है, आप उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार संविधान में सभी बातों को इंक्लूड किया गया है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को, भले ही वो दोषी है लेकिन उसके भी कुछ राइट्स होते हैं जिसके अनुसार वो अपनी स्वतंत्रता को भली भांति निर्वहन भी कर सकता है दोषी होते हुए भी। तो मुख्य रूप से अनुच्छेद 22 में इन्हीं सब बातों का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये ऐसे फैक्चुअल चीजें थे भारतीय संविधान से संबंधित, और मूल रूप से मौलिक अधिकारों से संबंधित इसमें जो चीजें कवर की गई हैं, और अगले आने वाली वीडियो में जरूर जो मौलिक अधिकारों का बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो जरूर मैं कवर करूंगा। और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो, तो मेक श्योर मेरे चैनल अनिल के स्टूडियो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लेते तो मुझे भी वीडियो बनाने में मजा आता है और मुझे थोड़ा मनोबल मिलता है कि यार, या फिर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करें प्लीज। मैं बार बार करता हूँ कि वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल अनिल के स्टडी। जय हिंद।